बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, आपका कमेंट सेक्शन में राय सुनी, बहुत सारे फ़ोन आए कि नेपाल में जेंसी निकले और कामयाब हो गए, बांग्लादेश में निकले और कामयाब हो गए, और हाल ही में आज भारत में निकले और कामयाब हो गए। तो पाकिस्तान में 4 साल से बार बार जेंसी निकल रहे हैं, तो क्यों कामयाब नहीं हो रहे? नाज़रीन, मैं अपनी राय जो महसूस करता हूँ वो दे रहा हूँ, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कामयाब हो गए हैं। हाँ, उसका नतीजा ताख़ीर से आ रहा है। 36 दिन भारत में 36 दिन के बाद जेंसी निकले, एहतजाज किया और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ताकत के बुत पाश पाश हो गए। और वजीर तालीम नरेंद्र मोदी के किचन कैबिनेट के, जिनके वालिद भी वजीर थे, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जिसे फौरी तौर पर कबूल कर लिया गया। अब आपका सवाल है कि पाकिस्तान में इलेक्शन एक मुंतखब वजीर आज़म जिसकी 80% मकबूलियत थी, मेरी मुराद 3 साल से जेल में बंद, अडयाला जेल में 7 माह से कैद तन्हाई में रहने वाला इमरान खान की हुकूमत को लोटों के जरिए खौफो खराज से पकड़ दकड़ करके, खरीदो फरोख्त करके, उसके हमायतियों को तोड़ के हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को ख़त्म की गई, तो जेंसी नहीं निकले, तब्दीली नहीं आई। उसके बाद इमरान खान ने 60-70 जलसे निकाले, जिसमें करोड़ों लोग, अगर जलसों की टोटल तादाद देखी जाए तो उसमें शामिल हुए, लाखों जलसे में, जुलूस में शामिल हुए, रैलियों में शामिल हुए, लॉन्ग मार्च में शामिल हुए। फिर भी आप कह रहे हैं कि जेंसी नहीं निकली, अवाम नहीं निकली। फिर इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ लॉन्ग मार्च के दौरान, फिर भी जेंसी नहीं निकली और कामयाब नहीं हुए, पाकिस्तानी अवाम नहीं निकली। फिर इमरान खान के घर में और उनकी बीवी की, अहलिया बुशरा बीवी पर, उनकी बहनों पर तशद्दुद किया गया, बारहा उनके घर पर हमले किए गए, फिर भी जेंसी पाकिस्तान की अवाम नहीं निकली। जेंसी कहते हैं 15-16 साल से 25 साल की उम्र को। फिर आपने कहा कि इमरान खान ने सैकड़ों जलसे निकाले, खवातीन निकली, बुजुर्ग निकले, बच्चे निकले, नौजवान निकले, हर एज का निकला, 100 साल का मर्द से लेके, बुजुर्ग से लेके, खातून से लेके, 18 साल का नौजवान से लेके, 43 साल की खातून से लेके, हर एज के लोग निकले और लातेदाद निकले। हर शहर निकले, क्रिया निकले, चौंक निकले, चारों सूबों में निकले, गिलगित बल्तिस्तान में निकले, आज़ाद जम्मू कश्मीर में निकले, तो फिर भी इमरान खान को इंसाफ नहीं मिला। फिर आपका सवाल थे कि इमरान खान पर को गिरफ्तार कर लिया गया, 300 मुकदमे कर लिए गए, जेंसी नहीं निकली। नहीं, जेंसी निकली, पाकिस्तान की अवाम निकली, चारों सूबों में निकली। दुनिया का कोई बंदा कैलकुलेट नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में घरों में कितने छापे मारे गए। फिर आपने कहा इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, अलकादर और तोशाखाना जैसे झूठे केसों में, साइफर जैसा, इद्दत जैसा बेहुदा केस बनाया गया, फिर भी अवाम नहीं निकली। नहीं, अवाम निकली, इमरान खान को सजा हुई, अवाम निकली। इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे कैद तन्हाई में रखा गया, उसकी बनाई 85% चले गई, उसकी बीवी की बनाई चले गई, उसकी दोनों बहनों को पकड़ लिया, उसके भांजे को पकड़ लिया, उसकी सारी पार्टी 90% गिरफ्तार हो गई। आप कह रहे हैं जेंसी नहीं निकली। फिर आपने कहा कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में इमरान खान से सलमान सिकंदर राजा ने बल्ले का निशान छीन लिया। एक बदबूज़दा किरदार जिसने ऊपर बैठा था, उसने भी बल्ले का निशान छीन लिया, जो रिटायर्ड हो चुका है। लेकिन अवाम नहीं निकली, लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, कैंडिडेट को हलकों में नहीं जाने दिया गया, दफातर नहीं खोलने दिए गए, इलेक्शन कैंपेन नहीं चला। नहीं निकली, पाकिस्तान की कौम इस तरह निकली जिस तरह बुरा वक्त नवाज शरीफ पर आने वाला है, जरदारी पर आने वाला है। मेरे पास गैब का इल्म तो नहीं है, मैं तो अपने सहाफ़ती तजर्बे और जुल्म का, क्योंकि कुरान पाक में इबरतनाक अंजाम है। लोग निकले और जेंसी निकली, बुजुर्ग निकले, औरतें निकली, बहनें निकली, माएँ निकली, पुप्पी निकली, चाची निकली, दादी निकली, नानी निकली, भाजी निकली, भतीजी निकली, बीवी निकली, बहन निकली, भाई निकला,
पोता निकला, पोतरा निकला, दोता निकला। और 8 फरवरी 2024 को इमरान खान जेल में था, कैदे तन्हाई में था, उसके लोगों से बल्ला निशान छीन लिया गया। लोगों ने ढूंढ ढूंढ के मोहर लगाया इमरान खान के बल्ले के उम्मीदवारों के निशानों पर, और 200 सीटें पाकिस्तान की अवाम ने दी। हां, आप ठीक कहते हैं, हुकूमत ने अपनी नाकामियों को, अपनी नाअहलियों को, अपनी करप्शन को, अपनी लूटमार को, अपने इलेक्शन चोरी को, अपने इंसानी हकूक की पामाली को, बैरून मुल्क अमेरिका की गुलामी की, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की, उसे नोबेल पीस इनाम के दे के किया। इस वजह से पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के बावजूद इंटरनेशनल पावर निशानदेही तो करती रही, सामने नहीं आई। अवाम को रोजाना पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके और टैक्सेस के बेतहाशा अवाम पर बोझ डालकर उनका जीने का हक छीनकर उन्हें माशी तबाही के बाद महंगाई की तबाही में अवाम की 35 करोड़ अवाम को महंगाई की दलदल में, करप्शन की दलदल में, लूटमार की दलदल में फेंक दिया। कहते अवाम नहीं निकली। अगर अवाम नहीं निकली तो 8 फरवरी को 2024 में फिर इमरान खान कैसे जीता? रात को रिजल्ट इलेक्शन में मीडिया को किसने रोका? जैसे मोदी मीडिया था। हां, वहां 36 दिन एहतजाज किया, लाठीचार्ज भी हुआ, शेलिंग भी हुई हल्की फुल्की, लेकिन भारत में जमहूरियत थी। उनके वजीर को इस्तीफा देना पड़ा। नरेंद्र मोदी जैसा बेलगाम घोड़ा तकब्बर में जो कहता था हमारी पार्टी में ये रवायत ही नहीं है, दे इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान में अवाम को आपने देखा, अगर ये जो कॉकरोच पार्टी निकली, जनजी निकली, किसी एक को गोली लगी, किसी एक की मां को, बहन को घर से उठाया गया, किसी एक को जर्दी मोदी मीडिया पे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, किसी एक को जबरदस्ती ये कहा कि अगर आप इमरान खान का साथ नहीं छोड़ोगे तो आपको पर 9 मई डाल दिया जाएगा। किसी एक पे इमरान खान निकला, उसके घर पर कातलाना हमला हुआ, हजारों मर्तबा शेलिंग हुई, हजारों नहीं तो दर्जनों सैकड़ों मर्तबा शेलिंग हुई। उसकी बहनों को डयाला जेल के बाहर अलीमा खान और नियाजी को पानी के शेल मारे गए, ठंडे टेम्परेचर में, माइनस टेम्परेचर में। 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई, मरीदके में गोलियां चलाई गई, लाहौर में गोलियां चलाई गई, लातादाद जगहों पर गोलियां, इंसानों को, जिंदा इंसानों को गोलियां चला के लाशें बना दिया गया, लाशें बना के नामालूम लाशें बना दिया गया, नामालूम लाशें करके लाशें गायब कर दी गई। क्या भारत में आपने किसी की बहन को देखा? किसी 74 साला डॉक्टर जो साबक हेल्थ मिनिस्टर है यास्मीन राशिद, 74 साला कैंसर सर्वाइवल, क्या कॉकरोच पार्टी की किसी खातून को 74 साल को 200 साल सजा सुनाई गई? क्या भारत में साबक गवर्नर उमर सरफराज चीमा को 200 साल सुनाई गई और उसने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा हमें इतना मारना है तो जान से ही मार दो? क्या भारत कभी दोबारा वजीर आजम हुए? क्या पीटीआई के लोगों ने लाहौर में गोलियां नहीं खाई, लाहौर में गाड़ियां नहीं तोड़ाई, लाहौर में एक घर में 10-10 छापे नहीं पड़े, घर में तोड़फोड़ पुलिस ने नहीं की? अजीमुद्दीन लखवी मेरे दोस्त जो कसूर से एमएनए हैं, कसूर से एमएनए हैं, वो 24 नवंबर को निकले आ रहे थे तो उन्हें 12 दिन अगवा किया गया और माल लोड पर रखा गया और तशद्दुद बेपनाह किया गया, यास्मीन राशिद पर तशद्दुद किया गया। मुझे बताएं, हाई कोर्ट के जजों की फैमिलियों ने नहीं सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट के 6 जज साहबान के हमारी फैमिली को हरासा किया जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, मारा जा रहा है, हमें इंडिपेंडेंट फैसले नहीं किए जा रहे। आप कहते हैं पाकिस्तान में जेंजी नहीं निकली। ओ पाकिस्तान में तो जेंजी छोड़े, 80 साल की औरत निकली, 74 साल की कोटला जेल में पड़ी है यास्मीन राशिद। और लातादाद मासूम बच्चों को, एक बच्चा नमाज पढ़ने जा रहा था 9 मई को, उसे गड़ी शव से उठा लिया गया और कई दिन जेल में रखा जिसने मैट्रिक में टॉप किया था। क्या भारत में ऐसा हुआ कि किसी को
हजारों मुकदमे दर्ज किए जाएं और हर मुकदमे में नामालूम अफराद रख लिए जाए कि जो पकड़ेगा इमरान खान का अंदलीब अब्बास साथ छोड़ दे तो वो बाइज्जत बाहर फिरती रहे, घूमती रहे, फयाज चौहान घूमता रहे और दीगर इमरान इस्माइल जैसे लोग आए ना बीच में, और ये उड़ने वाले पंछी उस्मान बुज़दार भाग जाए। मुझे बताए ना, अगर इमरान खान का साथ देना है, फयाज चौहान अब भी तकरीरें करता है और मीडिया उसे 2-2 घंटे दिखाता है, किस मजबूरी में, लेकिन यास्मीन राशिद गिरफ्तार क्योंकि उसने तरीके इंसाफ नहीं छोड़ी। अंदलीब अब्बास आवाम आज़ाद फिर रही है, घूमे। यास्मीन राशिद सनम जवेद जेल में, जिसने हुकूमत की मौजें ही नहीं ली, और हजारों लोग जेलों में गए। क्या भारत में सेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उस पर कितने पर्चे हुए वहां के? उन्होंने कहा कि काकरोच पार्टी के तमाम मुकदमात भी वापस लेंगे, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई भी नहीं करेंगे, और वो मिनिस्टर जिसका बाप दादा मिनिस्टर था उसको रिजाइन देना पड़ा। क्या पाकिस्तान में एक अवाम जिसे रिजेक्ट कर दे मुस्लिम लीग नून को, वो जो बाहर डील करके नवाज शरीफ सब अमेरिका लंदन जाए 4 साल के लिए, जिसे क्या अदालत ने भेजा हो 4 हफ्ते के लिए, 4 साल आए और पाकिस्तान में वो अरबों रुपए के इश्तिहारात दे कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाओ। क्या नवाज शरीफ वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन चलाने जाता है और कहते हैं कि मैं अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को कहूंगा मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दो? क्या भारत में ऐसे वज़ीर आज़म बन सकता है? क्या आपको पता है 70-80 के करीब सहाफ़ियों का माशी कत्ल किया गया, उन्हें नौकरियों से निकलवाया गया, ऑफेयर करवाया गया, लगड़ बगड़ चमचे खर्चे, जिसने एक भी दिन में सहाफत नहीं की, वो कहते हैं इमरान खान का चैप्टर खत्म हो गया। उस बंदे से ये पूछो तूने सहाफत कितने दिन की, सबिंग की, रिपोर्टिंग की, एडिटोरियल पॉलिसी से वाबस्ता रहे कभी? एडिटोरियल पॉलिसी अखबार की और टीवी की कहते किसको है? आप कहते हैं पाकिस्तान में जी अवाम नहीं निकली। 4 साल से अवाम निकल रही है, 4 साल से, 4 साल, 1, 2, 3, 4 साल। क्या मुझे बताएं, आपका सरदारी गिरफ्तार हुआ डील करके वापस नहीं आए? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सदर आसफ जरदारी, क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए डील करके वापस नहीं आए? ये तारीख आप भूल गए? मैं याद कराऊंगा आपको। मौजूदा हुक्मरान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर इनके तमाम साथी दहशतगर्द बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हमारी फौज के जवान, हमारे पुलिस के जवान, हमारे FC के जवान, आम शहरी, अवाम, औरतें, बुजुर्ग, बंदे, जज दहशतगर्दी का निशाना बना रहे हैं, और हुकूमत सिर्फ और सिर्फ तमाम मुकदमा इंसादात दहशतगर्दी के इमरान खान और PTI के खिलाफ और सहाफ़ियों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कर रहे हैं। क्या इमरान खान पर कौन सी दुनिया में वज़ीर आज़म है जिस पर 250 से ज्यादा मुकदमत हुए? इमरान खान के अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे ना रहे। क्या नवाज शरीफ डील करके नहीं गए? क्या शहबाज शरीफ डील करके नहीं गए? क्या यह सच नहीं है कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब पर, वज़ीर आज़म साहब पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया गया? किस कानून के तहत? क्या किसी मुल्क में, भारत में कभी आईनी अमेंडमेंट करने के लिए अरकान असम्बली को, ऐवान असम्बली में नकाब पोशों को छापे मार के हुए गिरफ्तार करते देखा है? छापे मार के भेड़ बकरियों की तरह अरकान असम्बली को ले गए और 26वीं और 27वीं तरमीम करा के कभी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की कहे कि ये इमरान खान का केस, बेल का केस मैं नहीं सुन सकती, आईनी अदालत सुनेगी? और भाई उसकी सजा या जदा का फैसला सुन ले, बेल भी नहीं सुनी। क्या मुझे बता दे, इस्लाम मंसूर अली शाह ने इस्तीफा क्यों दिया? आप कहते हैं लोग नहीं निकले, मैं कह रहा हूं किस एज के लोग नहीं निकले। खुद नून लीग वाले अब नून लीग की पॉलिसियों के खिलाफ निकल रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले निकल रहे हैं, और PTI ने तो वो कुर्बानियां दे दी। लीडरशिप की बात नहीं मैं कर रहा, PTI ने, इमरान खान ने जो तारीख बना दी है, उसकी बहन अलीमा आज मर्दान में निकली हैं। उन्होंने कहा है, सुनो मेरे नौजवानों, मैं आपको इमरान खान का पैगाम दे रही हूं कि इमरान खान को पता था उसे कैदे तन्हाई में रखेगा। आप अपने अपने हलके के MP, MNA, सेनेटर के पास जाओ, उसे को हमने आपको मुंतहिब किया था इमरान खान को बाहर निकलवाने के लिए, इमरान खान को बाहर लाओ और तहरीक चलाओ। आज मर्दान में निकली। अब 6-5 तारीख को PTI जलसा कर रही है। हाँ, एक दिन के लिए जलसा करना है, पेशावर में तो ना करे,
ये तरीक चलानी होगी। हाई कोर्ट और 26-27वीं तरमीम के बाद इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या ये सच नहीं है कि इमरान खान की दहशत ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जो एक दूसरे की अजल से दुश्मन थी, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाती थी, आज दोनों एक ही टोकरी में दोनों अंडे पड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। क्या ये सच नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी बेनज़ीर की किरदार कुशी के लिए नून लीग ने जहाज से नहीं थे फेंके, नवाज शरीफ साहब ने फेंकवाए? क्या जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को धरती का नसूर नहीं कहा था? इमरान खान की ताकत है, अवाम उसके साथ है। अगर अवाम की ताकत के आगे नरेंद्र मोदी हार गया तो अवाम की ताकत, पाकिस्तान की अवाम की ताकत के आगे इस मौजूदा हुक्मरान जो चोरी के मैंडेट की फार्म 47 वाला, इसने हारना है। आपने जीतना है, लेकिन निकलना होगा पुरअमन। आज अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया है मर्दान में। उन्होंने कहा कि इमरान खान को पता था मैं अंदर हो जाऊंगा, अपने MP MNA, अपने वजीर, अपने सेंटर के पास जाओ, इमरान खान को निकालो, उसकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा जब आपस में एक दूसरे के ऊपर आप तनकीद करते रहोगे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहोगे, दुश्मन इसका फायदा उठाएगा। आज तो यहां तक हुआ है कि खुद मरियम नवाज जो वजीर आला पंजाब है, उनके गालमन चचा है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे जो अरसा दराज से सियासत से, पॉलिटिक्स से आउट थे, नाराज थे, उन्हें सुना है 5वें या 4थे फ्लोर पर PM हाउस दफ्तर दे दिया गया है। ये इमरान खान का ही खौफ है कि बाकी PTI को तो दूर की बात, मरियम नवाज के चचा के बेटे शहबाज शरीफ को लाहौर में सियासत करने की इजाजत नहीं है। पंजाब में उनके काम रुकवाए जा रहे हैं, ये भी सहाफी कह रहे हैं। अब दूसरी तरफ क्या ये सच नहीं है कि कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पूरे मुल्क में एहतजाज किया, धरना दिया, जलसे किए, जुलूस किए, उधर शहादतें हुई, हमारे पुलिस वाले भी शहीद हुए, रेंजर वाले भी हुए, 40 के करीब। कश्मीर एक्शन कमेटी जिसे कलंदम करार दिया, बैन किया गया, आज उसकी इलेक्शन मुहिम खत्म हो गई है। कल रात पूरी अवाम ने बाइकाट किया, 90-80%। अब वहां फिर भी कल इलेक्शन करवाए जा रहे हैं 27 जुलाई को 3 मरहलों में। PTI ने बाइकाट किया, अवामी एक्शन कमेटी ने किया। अवामी एक्शन कमेटी कह रही है आज हम लॉन्ग मार्च करेंगे। यहां पाकिस्तान में कानून नहीं मानते, आप अदालतों को नहीं मानते, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना लाजमी था, नहीं कराया। मुखालिफ सियासी जमातों के बहन भाई रिश्तेदारों के कारोबार तबाह कर दिए, लोगों को उठा लिया गया, साफियों को बेदखल कर दिया गया, ब्यूरोक्रेसी ने जिसने नजायज काम से इनकार किया उसे सूबा बदर कर दिया गया, उसको सजाएं दी गई। अब अलीमा खान का मर्दान में खुद निकली, उन्होंने कहा इमरान खान का पैगाम दे रही हूं, निकलो 5 के बाद मुतवातर चलाओ, 73 से तहरीक चलाओ और इस हुकूमत के हाथ में तक जाओ। क्या आज तक पाकिस्तान की तारीख में कितने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों ने रिजाइन दिए? क्या इन 4 सालों में आपने रिजाइन नहीं देखे? क्या 4 सालों में आपने साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कातलाना हमले के बावजूद, पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद पर्चा नहीं करवा सके? सहाफ़ी अरशद शरीफ को 15 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज किए गए, हम सहाफ़ी पूरा जोर लगाकर, सबसे ज़्यादा सहाफ़ी पर तशद्दुद हुआ, उसका पर्चा नहीं करा सके। सहाफ़ी एक कम्युनिटी एक टेबल पे नहीं आ सके। सहाफ़ी इंसाफ नहीं ले सके कि हारून रशीद जिसने 62 साल जर्नलिज्म की, हबीब अकरम, समीना पाशा, ओरिया मकबूल जान, इन्हें नौकरियों से क्यों, काशिफ बासी को नौकरियों से क्यों निकलवाया? सदीक जान को क्यों निकलवाया? शाकिर महमूद अमान को क्यों लड़ाया? असगर जमील को क्यों निकलवाया? मतीउल्लाह को क्यों निकलवाया नौकरी से? समी इब्राहिम को क्यों निकलवाया? खुद साफी इंसाफ नहीं ले सके, लगड़ बगड़ दूसरों की खबरें देते हैं कि पर्चे खत्म हो गए। और बताओ, तुम्हारा साथी था ना शहीद अरशद शरीफ, मुल्क का हीरो था, मुहिब वतन पाकिस्तान था, पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान से प्यार करता था, पाकिस्तान के इदारों से प्यार करता था, करप्शन से नफरत करता था। जितनी 4 साल करप्शन हुई है, आप हलफ दे के बताए, पूरे 1947 में बना, इतनी करप्शन हुई? क्या 4 साल में करप्शन करने वालों को तो किसी ने नहीं पकड़ा? निकलेंगे, हम भी निकलेंगे, आप भी निकलोगे। एक नई सुबह होगी जहां जालिमों का और तकब्बर करने वालों का सूरज गुरूब होगा, सच बोलने वालों का और रिज़्क़े हलाल खाने वालों के लिए दरवाजे खुलेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।